हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके खूबसूरत चेहरे से नज़र नहीं हटती। तो आप खींच ही लेते हैं लोगों का ध्यान। ऐसा क्या है, सब कुछ खुलासा होगा आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग जो है जनरल है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए और मेरा वेट करने के लिए। जब आप लोग लिखते हैं, जब मैं रीडिंग नहीं ला पाती हूँ और आप कहते हैं कि आपकी रीडिंग नहीं आई, तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखो, आपकी एनर्जी पिक हो जाती है, पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जब कमेंट्स करते हैं कि ये मेरी एनर्जी, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ उस पर ध्यान मत देना। और मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है, ठीक है, आपके चेहरे में जो लोगों की नज़र नहीं हट पाती है। अब मैं कार्ड में अगर मैं देखूँ तो इतने प्यारे कार्ड आए हैं जो बयां कर देते हैं आपकी खूबसूरती का। लेकिन उसके साथ जो कष्ट भरे जो कार्ड आ जाते हैं, वो बड़ा ही दर्द आपके दिल का यहाँ पर बयान कर देते हैं। तो मैं दर्द को जब देखती हूँ और जब खूबसूरती को देखती हूँ, दोनों को जब मिलाती हूँ, तो वाकई ये जो प्रश्न आपके मन में उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो ये मुझे भी ज़हन में आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों। तो अगर मैं खुलासा करूँ, चलो कार्ड का खुलासा कर देती हूँ कि ऐसा क्या मुझे दिखा। देखो, अगर आपकी मैं बात करूं, आपके जीवन की, आप वाकई शुरू से ये कहूँगी गॉड गिफ्टेड ही है। आपका नैन नक्शा बहुत ही सुंदर है, ईश्वर के द्वारा आप बनाए गए हैं। ज़रूरी नहीं आप बहुत गोरे हैं या बहुत काले हैं, जैसे भी हैं आप संपूर्ण रूप से इतने आकर्षित हैं, आकर्षित लगते हैं लोगों को कि अपने आप लोगों का ध्यान चला जाता है। हालांकि आप कभी कभी इससे उलझन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि लोग आप पर इतना गौर करें। हालांकि कभी कभी ये सुखद भी होता है जब आप बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे से बन ठन के निकलते हैं और लोग आपको देखते हैं, तो ये आपके लिए एक सुखद एहसास भी होता है। कोई आपकी तारीफ़ कर देता है। लेकिन उन लोगों में से कुछ लोगों की जो निगाहें जो चुभती हुई आपको दिखती हैं ना, कुछ लोगों की तो देखो, एक तो प्रशंसा वाली निगाह होती है, एक लोग आकर्षित हो रहे होते हैं कि हाँ, ये इंसान कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत है, इसने क्या पहना है, कैसे हेयर स्टाइल किया है, मुड़ के देखते हैं। आप देखो, फीमेल है तो फीमेल भी देखती हैं आपको, मेल है आप तो मेल भी देखते हैं कि कैसे क्या इन्होंने कपड़े कैरी किए हैं। अरे ये वाला स्टाइल मुझे भी चाहिए, मैं भी देखूंगा। अगर आपकी कुछ परिचित हैं, दोस्त हैं, तो वो आपसे पूछ भी लेते हैं ये चीज़ कहाँ से ली, मुझे लिंक दो, ये मुझे भी चाहिए। ऐसे करके कुछ ना कुछ आपकी जो भी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से देखो आप खूबसूरत तो हैं ही, दूसरी आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं जो आपके तौर तरीके हैं, आपके पहनने ओढ़ने की, आपके आप जो चुनिंदा चीज़ों को लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा महंगी हो, बहुत ज़्यादा ब्रांड की हो, कैसी भी हो, वो चीज़ें आप ऐसे चुन के लाते हैं, मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। जैसे कि घर में ही रखे होते हैं, कई सूट है, कई शर्ट है, तो आप मिक्स मैच कर लेते हैं। इस शर्ट के साथ ये पैंट पहना था, तो अब मैं इसके साथ ये मैच करके देखता हूँ या देखती हूँ कैसी लगेगी, या सूट के साथ में, इस कुर्ती के साथ में ये मैच करके देखती हूँ कैसी लगेगा। तो ऐसे आप अलग अलग करते रहते हैं। रेड कलर एकदम से जो रेड होता है ना, अब एक कैसा रेड बताऊँ, बहुत प्यारा सा रेड कलर, वो मेरे इंट्यूशन में आया। या तो आपने पहना है, या आप ख़रीदा है, या ख़रीदने की सोच रहे हैं, या आपके पास है कोई रेड कलर का सूट, या कोई कपड़ा ऐसा जिसको आप पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो किसका है ये पसंदीदा, तो मुझे बताना ज़रूर। अचानक से आया है रेड कलर, तो जो लोग पहन रखा है या आसपास है आपके रेड कलर की कोई चीज़, तो ज़्यादा ध्यान देना। तो आपकी तरफ देखो ध्यान चला जाता है लोगों का, पर बस ध्यान खींच लेते हैं आप।
अब आपके जीवन की जो मैंने कहा कि मुझे कठिनाइयाँ दिखी और ये प्रश्न दिखा कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों है। दरअसल आप खूबसूरत हैं, आप एक बहुत सच्चे दिल के इंसान हैं, लॉयल हैं। अगर आप किसी रिश्ते में जाते हैं तो बेइंतहा तरीके से डूब जाते हैं, पूरा समर्पण 100% अपनी तरफ से प्यार देना, सम्मान देना। वो रिश्ता चाहे जो हो, चाहे प्यार वाला रिश्ता हो, चाहे रिश्तेदारी वाला रिश्ता हो, चाहे पास पड़ोस का रिश्ता हो, सबके साथ खड़े हो जाना, उनके दुख मुसीबत को समझना, सहयोग करना। पर होता क्या है, इसके बिल्कुल विपरीत आपके साथ। आप अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, आपसे लोगों को प्यार भी हो जाता है, आपसे अटैच भी हो जाते हैं, आपके रिश्ते में भी आ जाते हैं, फिर आपको ठगते हैं, छलते हैं, धोखा देते हैं। जब आप उनसे पूरी तरीके से प्यार में पड़ जाते हैं या प्यार करने लगते हैं या अपना मान लेते हैं, फिर क्या होता है, आपके साथ लोग छल कर लेते हैं। बहुत कहीं आपकी खूबसूरती पे मर मिटेंगे, आपको तारीफ़ें करेंगे, आपकी जो खूबियाँ हैं आपके अंदर, दरअसल आप चेहरे से ही खूबसूरत नहीं हैं, आप दिल के भी बहुत खूबसूरत हैं। तो जब आप आपसे घुल मिल जाएंगे, आप कैसे हैं, अपने दिल की सारी चीज़ों को निकाल के रख देंगे, सारा कुछ ऐसे उड़ेल देंगे सामने वाले को, फिर आप इतना अपना मान लेते हैं कि फिर आप में उसमें कोई अंतर नहीं। वो मिरर आपका, आप बिल्कुल देख रहे होते हैं आईना, उसमें आप खोज रहे होते हैं वो प्यार, वो चीज़ें, वो सम्मान जो आप दूसरों को दे रहे हैं। लेकिन हर इंसान ऐसा तो है नहीं ना। तो अब आपके दिल को क्या करते हैं, ये दुखाते हैं लोगों ने दुखाया है आपके दिल को। तो आपके प्रश्न उठता है कि जब मैं इतना अच्छा, मुझे ईश्वर आपने बनाया, मैं दिखने में सुंदर हूँ, मैं हर तरीके से अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लोग आकर्षित भी होते हैं, ध्यान भी खींच लेते हैं अपनी तरफ, वो लोग भी अपना आपका ध्यान खींचते हैं, आप खींचे चले जाते हैं। आप इतने मासूम हैं, आप बातों में आ जाते हैं। हालांकि होशियार हैं, कम बुद्धि नहीं है कि कोई राह चलते इंसान आके कह देगा कि हाँ बहुत सुंदर हो तुम और बस मुझसे दोस्ती कर लो। तो इस टाइप के भी नहीं हैं आप, ऐसे भी नहीं है आप कि हर किसी की बातों में एकदम से आ जाएंगे। आप भी अपना एक स्तर रखते हैं और एक स्तर के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हाँ, जिस भी स्तर पे जाते हैं आप, और जो भी आपको पसंद अगर आता है, अगर आप उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ छल बहुत किया जाता है। तो अब आपका दिल कैसा हो गया है, एक मजबूती पकड़ गया है। अब कैसे हो गए हैं आप, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को साथ देखा है, बातचीत की है, उनसे जानने की कोशिश की है मन में, तो लोग आपकी खूबसूरती से तो बहुत आकर्षित हैं। हाँ, आपको फ्रेंड बता के खुश हो जाएंगे, आपको बीवी, अगर आप किसी की मैरिड लाइफ में हैं आप, तो बताने में बड़ा गर्व करेंगे, ये मेरी मिसेज, ये मुझे प्यार कर। और आपको देखा जाए तो उतनी वैल्यू, उतना महत्व उतना नहीं देते हैं। उनके दिमाग में रहता है कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग जो है साथ में आसमान में चले जाए। वो चाहे आपके रिश्तेदार हों, ससुराल वाले हों, घर वाले हों, बाहर वाले हों, या आपकी मैरिड नहीं हुई है, तो आपके जो भी आपसे प्यार करते हैं, तो शुरू में तो बहुत कुछ आपकी तारीफ़ें की होंगी, सब कुछ किया होगा। लेकिन आज दिन क्या है कि कहीं आपके दिमाग साथ में आसमान पे ना पहुंच जाए। तो खूबसूरती तो है, वो गाना भी है ना कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। तो बिल्कुल वही हाल है कि आप जहाँ निकल जाते हैं, जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ खींच ही लेते हैं, और आपके चेहरे से जो है लोग नज़र नहीं हटा पाते हैं। लेकिन आपकी किस्मत का जो मैं कहूँ, क्या कहूँ, कि या तो डिवाइन की ये मर्ज़ी है, डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप किसी अब ऐसे रिश्ते में फंसें, क्योंकि आपका रिश्ता तो कोई गया है आपके जीवन से। ये या तो आपकी मैरिड लाइफ ही ख़राब हुई है, या आप अभी मैरिड नहीं हुई है, या आप डिवोर्सी हैं, या जो भी हैं, अकेले हैं। मुझे सिंगल लोग ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। तो जब सिंगल अकेले रह गए हैं आप, तो देखो अब आप कैसे हो गए हैं, दिल पे जैसे पत्थर सा रख लिया है आपने।
आपको चाहिए नहीं कोई अब लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट तो करते हैं कि हाँ कोई मेरी लाइफ में आए, मुझे प्यार करे, मेरे जैसा इंसान हो, मेरे साथ खड़ा हो। अब बराबरी का इंसान मुझे मिलना चाहिए, वो चाहे खूबसूरती में हो, इंटेलिजेंट हो और पैसे का हो, जो भी है हर चीज़ में अब आप बराबरी का स्तर देखते हैं। अब आप वो वाले नहीं रहे कि आप कोई आएगा आपको रिझा लेगा, और चाहे वो शक्ल सूरत है नहीं है, चाहे उस पर कुछ है नहीं है, आप देखेंगे कि हाँ सिर्फ ये मुझे प्यार कर रहा है तो यही बहुत है। ये गलती हुई है आपसे। लेकिन अब आप कैसे हो गए हैं, आप मैनिफेस्ट जरूर करते हैं कोई आपको, लेकिन अब आप वो वाला पागलपन वाला प्यार नहीं चाहते हैं कि बस निगाह पड़ी और किसी ने आपको बहलाया फुसलाया और आप पागल हो गए। वो नहीं, वो नहीं चाहिए आपको। आप चीज़ों से तो आप घबराते हैं। देखो प्यार व्यार करना नहीं चाहते आप घबरा गए। एक रिश्ता ज़रूर चाहते हैं लेकिन आप घबरा गए हैं प्यार शब्द से। तो इसीलिए मैंने कहा कि कार्ड बहुत खूबसूरत है, आपकी खूबसूरती को बयान कर रहे हैं लेकिन आपके दर्द को भी यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये जो दर्द आपने झेला, जो आपने धोखा झेला आपने, अब ये आपको कैसा कर गया, पत्थर जैसा कर गया, मोम जैसे दिल पे कहीं ना कहीं पत्थर बना गया। तो ये डर जो समाया है ये नहीं निकल रहा है। अब आपको कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो फिजूल में आके आपकी लाइफ से खिलवाड़ करे। तो अब आप अपने आप को कहीं ना कहीं ईश्वर को सौंपते हुए आगे बढ़ रहे हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ज़रूर उठता है कि ईश्वर मेरे साथ, मेरे अंदर सारी अच्छाइयाँ होते हुए क्यों है मेरे साथ ऐसा। तो ईश्वर का यही कहना है कुछ समय अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो। लाइफ में हर दिन नया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। शेयर कर दो अगर आपको वीडियो सही लगता है, पसंद आता है। और भी 2 चैनल हैं उनको भी ज्वाइन कर लो। अगर आप पहली बार आए नहीं पता है तो लिंक इसी चैनल में दिया है, जाके चैनल पे और देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों चैनल पे मुझे सुन सकते हैं। अलग अलग रीडिंग होती है, तो बहुत सारी गाइडेंस के साथ होती है रीडिंग, और पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं अगर आप दुविधा में हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कुछ तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।